जय हिंद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो ऐसे फंड के बारे में जानेंगे जिनमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हायर रिटर्न मिल सकता है, या फिर ये फंड अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छे रिटर्न देने वाले फंड में शामिल हो सकते हैं। देखिए, जब भी हम स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड की बातें करते हैं तो यहाँ पे गारंटी के साथ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको देख करके कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन से वो फंड है जिनमें हमें आगे चल करके अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही कुछ पैरामीटर्स की मदद से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि वो कौन से दो फंड है जिनमें अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हाई रिटर्न मिल सकता है या फिर आगे चल करके हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। देखिए, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट करके अगर आप ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एक कैटेगरी है जिसे हम स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी कहते हैं, जिसमें अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है और कैटेगरी के अगेंस्ट में। लेकिन एक बात हमें और यहाँ पे नहीं भूलनी चाहिए कि यहाँ पे रिस्क भी उसी हिसाब से मिलता है और कैटेगरी के अगेंस्ट में, यानी कि स्मॉल कैप फंड में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल अलाउ करती है, अगर आपको आपके पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड की ज़रूरत है या फिर दो स्मॉल कैप फंड की ज़रूरत है, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही वीडियो देख करके कि ज़्यादा रिटर्न मिलेगा हमें इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बिना देरी के लैपटॉप की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हम वीडियो की शुरुआत में एयूएम साइज चेक करते हैं तो सबसे पहले हम एयूएम साइज ही यहाँ पे चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है कुछ वो फंड जिनमें सबसे ज़्यादा पैसा अगर स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी की बात की जाए तो लगा हुआ है। और मैं आपका सस्पेंस दूर करते हुए सबसे पहले फंड का नाम बता दूं कि किस फंड के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो पहला फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का आप देख सकते हैं एयूएम साइज अपनी कैटेगरी में फोर्थ लार्जेस्ट है, जहां पे हमें 22,800 करोड़ रुपए के आसपास का एयूएम साइज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि भाई, मैंने यहाँ कहा कि भाई ऐसे दो फंड के बारे में जानेंगे जो स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी है जिनमें हमें हाई रिटर्न मिल सकता है या फिर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, तो इसके पीछे आखिर रीजन क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम एक साल पीछे जाकर के चेक करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो अपनी कैटेगरी में सबसे बुरा हमें देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल की ही बात है, क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस ने ये अनाउंस किया है कि अब हम अपनी पोर्टफोलियो में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे। हम अब डिफेंस के मूड में नहीं रहेंगे, हम ऐसे फंड में इन्वेस्ट करेंगे जिनका अल्फा या फिर जिनमें आगे चल करके ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका नतीजा यहाँ पे हमें दिख भी रहा है दोस्तों। अगर मैं 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 मंथ के बिहाफ पर जो सबसे अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले फंड हैं उसमें हमें तीसरे नंबर पर क्वांट स्मॉल कैप फंड देखने को मिल रहा है। यानी कि जब हम 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करते हैं तो सभी फंड में हमें माइनस में ही रिटर्न देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे तीसरे नंबर पर क्वांट स्मॉल कैप फंड हमें देखने को मिल रहा है जिसमें 3 मंथ के दौरान सबसे कम गिरावट हुई है। पहले पर एक्सिस है, दूसरे पर आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड है और तीसरे पर क्वांट स्मॉल कैप फंड है। देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी बहुत शानदार फंड है, इस पर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसी को देखते हुए मैंने ये कहा दोस्तों कि आगे चल करके हमें इन फंड से हायर रिटर्न मिल सकते हैं। और इसका एक और कारण है जो मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप पी रेशियो देखें, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें, तो अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इनके पोर्टफोलियो का पी रेशियो आप देख सकते हैं कि अपनी कैटेगरी में सबसे कम अगर कहा जाए तो दूसरे नंबर पर रैंक कर रहे हैं, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में ठीक ठाक फेयर प्राइस पर खरीदे गए स्टॉक्स हैं। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि हम अगर क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं। अब अगर मैं 6 महीने और साल भर का रिटर्न दिखाऊं तो ऑफकोर्स यहाँ पे आपको ठीक रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, और अगर मैं अल्फा भी चेक करूं तब भी क्वांट स्मॉल कैप फंड का अल्फा फिलहाल हमें ठीक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक साल पहले से क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं रहा है। तो अब ऐसा लगता है कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल करके हमें हायर रिटर्न मिल सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब क्वांट स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था तो सेकंड हाईएस्ट रिटर्न देने वाले से भी इतना ज्यादा फासला या फिर रिटर्न में इतना ज्यादा गैप रखता था कि यकीन नहीं होता था। तो अगर कुछ वैसा ही करता है क्वांट स्मॉल कैप फंड तो आगे चल करके अगेन हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड से बहुत ही शानदार या फिर हायर या फिर अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा रिटर्न देने वाला फंड साबित हो सकता है। अब हम अपनी दूसरी फंड के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि हम दो फंड के बारे में जानेंगे, तो हमारा जो दूसरा फंड होने वाला है वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, सबका चहीता फंड, और जिसका परफॉर्मेंस हमें बहुत शानदार देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं 3 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो फिलहाल 3 मंथ के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर हमें मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ये 22वें नंबर पर रैंक कर रहा है।
लेकिन अगर मैं 6 मंथ का एब्सोल्यूट रिटर्न चेक करूं तो आप देख सकते हैं कि अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला फंड है। वहीं पे अगर 1 साल का परफॉर्मेंस चेक करूं तो भी मोतीलाल ओसवाल 1 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पे अगर मैं अल्फा चेक करूं तो आप देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में ये सेकेंड हाईएस्ट अल्फा जनरेट कर रहा है, यानी कि अपने इंडेक्स बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दे पाने में ये पूरी तरह से कैपेबल है। ये जो पैरामीटर है हमें यही बता रहा है। पी रेशियो चेक करूं तो क्योंकि इनका अल्फा बहुत अच्छा है और इनका जो परफॉर्मेंस है बहुत शानदार रहा है, तो पी रेशियो तो थोड़ा सा हमें इस फंड का कम ही देखने को मिलेगा, यानी कि इनके पोर्टफोलियो में अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए इनका पी रेशियो थोड़ा सा हमें ठीक देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं शार्पी रेशियो की बात करूं तो शार्पी रेशियो भी आप देख सकते हैं कि मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का हमें सबसे अच्छा देखने को मिल रहा है अपनी कैटेगरी में। तो ज्यादातर पैरामीटर्स पर अगर हम चेक करें तो मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस जो है हमें बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। और अगर वर्तमान का हम परफॉर्मेंस चेक करें और वैल्यू फॉर मनी चेक करें तो वो हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड में देखने को मिल रहा है। वहीं पे आपको मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का एक और डिटेल दिखाना चाहता हूँ। मैं मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के अंदर में जाता हूँ और सीधे ही आपको मैं नीचे ले जाता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ज़्यादा समय जाया ना हो। इस फंड को मैनेज करते हैं अजय खंडेलवाल, निकेत शाह और राकेश सेट्टी। वहीं पे अगर यहाँ पे मैनेजर परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 66 जो फंड है उनका परफॉर्मेंस हमें दिखाई दे रहा है। तो खैर स्मॉल कैप फंड की कैटेगरी में 66 यानी कि 66 स्मॉल कैप फंड की फंड नहीं है। यहाँ पे लगभग 27-28 के आसपास में है, तो 66 कहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पे रेगुलर डायरेक्ट दोनों का दिखा रहा है और कुछ ऐसे और स्मॉल कैप फंड है जिनको स्मॉल कैप की कैटेगरी में रखा गया है। तो अगर हम रैंक की बात करें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आपके 1 नंबर पर रैंक कर रहे हैं अजय खंडेलवाल, और ये रैंकिंग 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर दिया जा रहा है। तो टॉप जो फंड है वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं अजय खंडेलवाल जी 1 नंबर पर रैंक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये वेरी करता है, कभी आपको निकेत शाह भी देखने को मिल सकते हैं, राकेश सेट्टी भी देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिला के मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर हैं उनको 1 नंबर की रैंकिंग मिली हुई है स्मॉल कैप फंड को मैनेज करने के लिए, वो भी 1 साल के एब्सोल्यूट रिटर्न के बिहाफ पर हमें ये डेटा दिखाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर में हमने ये देखा दोस्तों कि अगर हम 2 ऐसे स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं जिनमें आगे चल करके हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है या फिर अपनी कैटेगरी में यह बेहतर रिटर्न देने वाले या परफॉर्मेंस करने वाले फंड साबित हो सकते हैं, तो वो है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड और दूसरा जो होगा वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब जैसा कि मैं अपनी अधिकतर वीडियो में आपसे भी से कहता हूं कि ऐसे ही किसी के भी कहने पे आपको अंधाधुंध आंख मूंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ ये रिस्क वाली चीज़ है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको ये 2 फंड अच्छे लगते हैं जिनके बारे में इस वीडियो मैंने आपसे भी से जिक्र किया, तो उन पर आप अपनी भी रिसर्च कीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो में बस इतनी थी दोस्तों, जो मैंने इस वीडियो में कोशिश की कि 2 ऐसे कौन से फंड है जिनमें हमें आगे चल करके अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो जाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।